तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए, इस प्रकार से 11th के हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीव जगत अर्थात लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है 11th है, बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज के जो टॉपिक है तीसरा होने वाला है। और इसमें हम लोग पांच जगत वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में सब सर्वप्रथम हमको किसने जानकारी दिए थे। और ये जो पांच जगत वर्गीकरण है इसको हम लोग बड़ी आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं, क्लियर कराने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक परीक्षा हो, आपको 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पांच जगत वर्गीकरण के बारे में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन करता कौन है, इसके बारे में हमको सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक जो है वो बताए थे। तो नाम है, देख सकते हैं RH, क्या है यहाँ पर RH व्हिटेकर, देख सकते हैं RH व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 कितना में 69 में इसके बारे में हमको क्या दिए थे, जानकारी प्राप्त कराए थे। अर्थात इसका प्रतिपादन पांच जगत वर्गीकरण का निर्माण या फिर प्रतिपादन बोल सकते हैं सन 1969 ईस्वी में RH व्हिटेकर द्वारा किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलिए पांच जगत वर्गीकरण में किस प्रकार से 5 भागों में बांटे हैं इसको देख लेते हैं। तो इसका पहला है मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया कवक, चौथा पादप और पांचवा क्या हो गया, जंतु। तो इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण में बटा हुआ है। तो सबसे पहला मोनेरा जगत क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत कैसे कैसे जीव आते हैं इसको देख लेते हैं, इसके उदाहरण को भी देखेंगे। तो इन जीवधारियों में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। देख सकते हैं जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकी अर्थात एक कोशिका वाले, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो ऐसे कोशिकाएं अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ऐसे कोशिकाएं जो अच्छे से विकसित नहीं हुआ होता है, ऐसे कोशिकाएं जो अच्छे से विकसित नहीं हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कह दिया जाता है। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं, जो अच्छे से विकसित हो जाते हैं, जो कोशिका अच्छे से विकसित हो जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कह दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्या है पांच जगत वर्गीकरण, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और क्या है पादप और जंतु जगत। तो हम लोग सबसे पहले मोनेरा को पढ़ रहे हैं, जिसमें एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक जीव आते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती है। इनमें क्या होती है, आरंभिक केंद्रक होता है। देख सकते हैं इनमें आरंभिक केंद्रक होता है, अर्थात आरंभिक में तो विकसित केंद्रक होता है। जो जब जीव का आरंभ होता है, जब जीव जन्म लेता है तो शुरू में तो क्या होता है, उसमें केंद्रक होता है, लेकिन जैसे जैसे जीव विकसित होते जाते हैं उसका केंद्रक भी क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। उसी को बोला गया है इस लाइन में। इनमें क्या होता है, आरंभिक केंद्रक, देख सकते हैं दो शब्द है यहाँ पर, आरंभिक केंद्रक अर्थात शुरू में तो केंद्रक होता है, लेकिन अंत के आते आते इस मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, या फिर प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब इसके एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोनेरा जगत के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलिए दूसरा जगत प्रोटिस्टा देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, यह एक कोशिकी, देख सकते हैं ये भी एक कोशिकी, ये भी एक कोशिकी, लेकिन ये यूकैरियोटिक होता है। ये कैसा था, ये प्रोकैरियोटिक था मोनेरा जगत, जबकि इस प्रोटिस्टा जगत में कैसा पाया जाता है, यूकैरियोटिक वाले कोशिकाएं वाले जंतु पाए जाते हैं, अर्थात इसके जो केंद्रक होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। और क्या होते हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। देख सकते हैं चूंकि इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है तो इनमें केंद्रक तो उपस्थित होंगे ही, अर्थात अति विकसित केंद्रक उपस्थित इसमें होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम आ जाएगा, यूग्लिना वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए
5 जगत वर्गीकरण का 2 जगत को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे जगत को अर्थात कवक जगत को समझ लेते हैं। तो ये यूकैरियोटिक देख सकते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात जो कोशिका होंगे वो पूर्णविकसित होंगे। तो ये यूकैरियोटिक तथा बहुकोशिकीय व परपोषी होते हैं। जो कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे जीव द्वारा अपना जो भोजन है वह उत्पन्न करते हैं या फिर दूसरे जीव द्वारा अपना जो पोषण प्रदान करते हैं। तो कवक क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, और बहुकोशिकीय क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और ये मृत पदार्थों का विघटन करते हैं, अर्थात ये मृत और सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? अपना जो भोजन है उसको ग्रहण करते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे कि कोई भी जीव जंतु क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो वो जो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? विघटित होने लगते हैं। धीरे धीरे उसका जो शरीर है सड़ने लगता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा ही वो विघटित होने लगता है। उसमें छोटे छोटे कवक जाकर उसमें क्या करते हैं? विकसित कर देते हैं और उसको छोटे छोटे भागों में विघटित कर देते हैं, अर्थात बड़े बड़े कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और मिट्टी में उसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। उसी को इस लाइन में बोला गया है, ये मृत पदार्थों का विघटन करते हैं। इसके उदाहरण में है, देख सकते हैं, राइजोपस और क्या है? पेनिसिलियम। तो इसके उदाहरण में ये सब चीज है। चलिए, आशा करता हूं आपको 3 जगत क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा देख लेते हैं। तो चौथा क्या है? पादप जगत। तो अब पादप जगत से आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या आएंगे? पेड़ पौधे। पादप जगत अर्थात पेड़ पौधे। जंतु जगत अर्थात इसमें जीव जंतु आएंगे। तो पादप ये बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं। ये स्वपोषी, देख सकते हैं, ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? बनाते हैं। जितने भी हमारे संसार में पादप होते हैं वो अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं पादप और अपना भोजन स्वयं ही बना पाते हैं। इस कारण बोला गया है कि ये स्वपोषी होते हैं। अपने भोजन के लिए दूसरों जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह स्वयं ही प्रकाश की किरणें लेकर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन स्वयं ही बना देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पादप। इसके उदाहरण में है, देख सकते हैं, सवाल और कई सारे होते हैं। बीज वाले कई सारे पौधे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सारे पौधे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए, इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण का जो 4 जगत है आसानी से क्लियर कर चुके हैं। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है? जंतु जगत, या फिर इसी को मेटाजोआ भी कह दिया जाता है। तो ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पास कौन सी जगत आ गया? जंतु जगत। अब जो जंतु होते हैं, हम इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण, अर्थात हम लोग सीधे अंदर क्या कर जाते हैं? निगल जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर के आंतरिक स्तर पर क्या होता है? इसका अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है। आगे देखेंगे, इनमें चलने के लिए निश्चित अंग पाए जाते हैं। देख सकते हैं, इसमें चलने के लिए या फिर किसी भी कार्य करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटीज करने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इस कारण ये किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु के अंतर्गत, जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तथा ये भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसके उदाहरण में है, देख सकते हैं, मछली हो गया, पंछी, मेढक, स्तनधारी, जितने भी जीव जंतु हैं इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो मोनेरा कैसा होता था? देख सकते हैं, यही केवल प्रोकैरियोटिक, बाकी सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक। और कवक भी देख सकते हैं यूकैरियोटिक, पादप भी देख सकते हैं यूकैरियोटिक, और जंतु भी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अर्थात केवल मोनेरा जगत में जो भी जीव पाए जाएंगे उसके कोशिका कम विकसित, बाकी सब जगत अर्थात प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, इसमें क्या होंगे? जो कोशिका होंगे वह पूर्ण विकसित होते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग किसके द्वारा दिया गया? 1969 में R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया जो 5 जगत वर्गीकरण है इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है 5 जगत वर्गीकरण आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे।
और आप क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 की भी तैयारी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।